नमस्कार। कैसी रही आपकी दिवाली? रात को मेरा तो बीपी बढ़ गया ही 180/110। जहाँ मेरा बीपी 120-80 से ज़्यादा कभी हुआ नहीं। मैं हैरान हो गया कि 180/110 इतना बीपी कैसे बढ़ गया। रात के समय अचानक क्या हुआ, मेरे ये जो राइट शोल्डर है यहाँ दर्द शुरू हो गया। मुझे लगा कहीं हार्ट अटैक का कोई सिम्टम ना हो, तो मैं बीपी चेक करा लेता हूँ। मैं हमारे घर के पास ही मंगला हॉस्पिटल है, मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ जब उसने बीपी चेक किया तो मैं देख हैरान हो गया, 180/110 मेरा बीपी। लेकिन वहाँ पे कुछ देर बैठा, कोई डॉक्टर ही नहीं था। मैंने कहा यहाँ तो बैठने का कोई फायदा नहीं है, जब इतना आपका नीचे का बीपी भी इतना बड़ा हुआ है तो रिस्क हो सकता है। तो मैं पास में ही अमरलीला हॉस्पिटल है हमारे, मैं वहाँ चला गया। वहाँ भी उन्होंने बीपी चेक किया तो वहाँ भी यही 180/110। वो कह रहे हैं कि एडमिट हो जाओ। मैंने कहा आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट है? कह रहे कार्डियोलॉजिस्ट तो यहाँ हमारे हॉस्पिटल में होता ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर यहाँ एडमिट होने का मुझे क्या फ़ायदा। मैं तो वहाँ से निकल आया। फिर मैं गया चंदन देवी हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, बीपी बढ़ा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर लेट जाओ यहाँ पे। मैं लेटा रहा, ईसीजी वगैरह उन्होंने किया, बीपी मेरा नॉर्मल आया। जब फिर मैं उसके बाद घर आया तो मुझे समझ नहीं आया कि एकदम से मेरा बीपी कैसे बढ़ गया। अब मुझे सुबह ये बात ये समझ आ रही है, क्योंकि मैं शोल्डर का पेन तो मुझे लगता है मेरा एग्जॉर्शन की वजह से था, और जो मैं धुएं में हॉस्पिटल मंगला हॉस्पिटल तक गया, क्योंकि पैदल ही था, पास में ही था घर, और वहां से फिर मैं अमरलीला गया। तो इस दौरान ही मुझे लगता है कि मेरा बीपी जो है ना, ये वातावरण के कारण ही हुआ, प्रदूषण की वजह से ही लगता है मुझे बीपी बढ़ा। और चंदन देवी हॉस्पिटल में भी लोगों की, मरीजों की लाइन लगी हुई थी, इतने लोग आए हुए थे। अब तो मैंने ये सोच लिया है कि अगली बार दिवाली पर दिल्ली में नहीं रहना, क्योंकि यहाँ के लोग सुधरने वाले नहीं हैं। सारी रात 12 साढ़े 12 बजे तक मैं घर के अंदर था और पटाखे इतने चलते रहे कि कमरे के अंदर धुआं आ रहा था, मेरी आंखों से पानी निकल रहा था। मैंने पुलिस को भी कॉल किया 100 नंबर पे कि मेरी तबीयत खराब है, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे तक के बाद पटाखे नहीं चलेंगे। तो आपकी दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस वाले कहते हैं ठीक है आप एड्रेस बताइए, भेजते हैं। कोई भी नहीं आया पुलिस की तरफ से। तो देखिए, जान है तो जहान है। हम दिल्ली वाले लोग ये इस बात को समझ नहीं रहे। पटाखों का आनंद लेने के लिए वातावरण को इतना दूषित कर दिया हमने कि अब दिल्ली रहने लायक ही नहीं रही। और सरकारें भी सो रही हैं, कोई सरकार कुछ नहीं करेगी, ना केंद्र सरकार और ना दिल्ली सरकार। तो बेटर है कि अपना सावधानी खुद रखी जाए। जिन लोगों को अपनी चिंता है, मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि दिल्ली के धुएं से बचने के लिए आप दिल्ली वाले दिन एटलीस्ट यहाँ ना रहिए। मैं तो कोई ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ पे पटाखे ना चलते हों। बाकी दिवाली पर आप सब लोगों के बहुत संदेश आए व्हाट्सएप पे। कुछ संदेश का मैं अभी तक जवाब भी नहीं दे पाया, मेरी तबीयत रात को खराब हो गई। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आप सब से के लिए प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।